महाभारत के विस्तृत आकाश में जहां देवता भी सांस रोककर युद्ध के दृश्य देखा करते थे, वहीं एक ऐसा योद्धा जन्मा था जिसकी चमक सूर्य के समान थी। लेकिन विडंबना देखिए कि इस तेजस्वी आत्मा की शुरुआत ही दर्द और रहस्य से हुई। कथा शुरू होती है युवती कुंती से, जिन्हें ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था, किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त करने का अधिकार। एक दिन जिज्ञासा के कारण कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य प्रकट हुए और उनकी दिव्य आभा से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसके शरीर पर जन्म से स्वर्ण कवच था और कानों में चमकते कुंडल। यह बालक किसी साधारण मानव का पुत्र नहीं था, यह सूर्य का तेज अपने भीतर लिए हुए एक दिव्य योद्धा था, कर्ण। लेकिन कुंती अविवाहित थी। समाज का भय, परंपराओं के बंधन और लोगों की कठोर दृष्टि, इन सब ने उन्हें मजबूर कर दिया कि उस दिव्य शिशु को एक छोटी टोकरी में रखकर नदी में बहा दे। कल्पना कीजिए, एक नवजात जिसने जीवन को छुआ भी नहीं, उसे प्रवाह के भरोसे छोड़ दिया गया। लेकिन नदियां केवल जल की नहीं, भाग्य की भी वाहक होती हैं। टोकरी हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास पहुंची। दोनों ने उस बच्चे को उठाया, अपने हृदय से लगाया और बिना किसी भेदभाव के उसे अपना पुत्र मानकर पाल लिया। अब वह दिव्य बालक दुनिया को तो सूत पुत्र लगता था, लेकिन अधिरथ और राधा के लिए वह उनका सबसे प्रिय, सबसे गुणी पुत्र था। प्यार ने उसे नया जीवन दिया, लेकिन जन्म का रहस्य उसके अंदर किसी आग की तरह हमेशा सुलगता रहा। वह बड़ा होता गया, पर एक प्रश्न हमेशा बना रहा, मैं कौन हूं? कर्ण बचपन से ही हथियारों और धनुर्विद्या की ओर आकर्षित था। उसके हाथों में धनुष आता तो मानो वह उसका अपना ही हिस्सा बन जाता। लेकिन समाज उसे बार बार याद पर दिलाता, तू सूतपुत्र है, तेरी जगह सारथी बनने में है, योद्धा बनने में नहीं। पर कर्ण नियति से लड़ने के लिए जन्मा था। उसमें द्रोणाचार्य से शिक्षा की विनती की, पर द्रोणाचार्य ने कह दिया कि राजकुमारों को दी जाने वाली शिक्षा किसी सूतपुत्र को नहीं दी जा सकती। यह शब्द बाण की तरह कर्ण के हृदय में उतरे और एक प्रण बनकर रह गए कि वह दुनिया को अपनी शक्ति से झुकाकर रहेगा। गुरु की खोज उसे परशुराम के पास ले गई, जो केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या देते थे। कर्ण ने अपने जन्म रहस्य को छिपाकर स्वयं को ब्राह्मण बताया। उसकी प्रतिभा देखकर परशुराम भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसे वह सब सिखाया जो केवल सर्वोत्तम योद्धाओं को मिलता था। पर एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे, तभी कर्ण की जांघ पर बिच्छू ने डंक मार दिया। दर्द असहनीय था, लेकिन कर्ण हिले भी नहीं, ताकि गुरु की नींद न टूटे। परशुराम जागे और समझ गए कि कोई ब्राह्मण इतना सहनशील नहीं हो सकता। सत्य प्रकट हुआ और क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस क्षण उसे अपनी सबसे बड़ी विद्या की जरूरत होगी, उसी क्षण उसका ज्ञान काम नहीं आएगा। यह श्राप भविष्य के युद्ध में कर्ण के लिए विनाश का सूत्र बन गया। समय बीता। हस्तिनापुर में एक दिन महायुद्ध से पहले का एक भव्य समारोह था। वहां राजकुमार अपनी कला दिखा रहे थे। अर्जुन अपने अद्भुत तीर कौशल से सबको चकित कर रहे थे। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक तेजस्वी योद्धा मंच पर आया, कर्ण। उसने वही कार्य चुनौती में दोहराए और उनसे भी अधिक अद्भुत कर दिखाया। लोग स्तब्ध रह गए। पहली बार अर्जुन को कोई टक्कर देने वाला सामने आया था। लेकिन जैसे ही यह बात उठी कि कर्ण कौन है, उसी क्षण उसका अपमान हुआ। कहा गया, सूतपुत्र होकर तू अर्जुन को कैसे चुनौती दे सकता है? उस अपमान का घाव अभी भी उसके भीतर ताजा था। यही वह क्षण था जब दुर्योधन आगे आया और बोला, आज से कर्ण अंग देश का राजा है। दुर्योधन के इस एक निर्णय ने कर्ण को केवल सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि जीवन भर का एक ऐसा साथी दिया जिसके लिए वह अपनी पूरी ताकत लगा देने को तैयार हो गया। कर्ण ने दुर्योधन को मित्र कहा और मित्र धर्म को अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया। इस वचन के चलते ही वह अंत में पांडवों के विरुद्ध खड़ा हुआ। कर्ण की दानशीलता जग प्रसिद्ध थी। उसका दरबार खुला रहता था। किसी भी समय, किसी भी मांग को वह बिना विचारे दे डालता था। देवता भी उसकी उदारता से अचंभित थे। एक दिन इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए और उससे उसका जन्मजात कवच कुंडल मांग लिए। वे जानते थे कि यह कर्ण की सुरक्षा है, पर कर्ण हंसते हुए दे देता है।
वह जानता था कि यह ब्राह्मण कोई साधारण मानव नहीं, पर उसने कभी दान से पीछे हटना नहीं सीखा। इसीलिए आज भी दुनिया में दानवीर कर्ण की मिसाल दी जाती है। और फिर आया महाभारत का महान युद्ध, कुरुक्षेत्र। कर्ण जानता था कि पांडव सत्य के पक्ष में है, पर उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। मित्र धर्म निभाना ही सबसे बड़ा धर्म था। भीष्म के रहते वह युद्ध में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि भीष्म उसे स्नेह के कारण अनुमति नहीं देते थे। भीष्म के हटने के बाद कर्ण युद्ध भूमि में उतरा और उसका आगमन ही पांडवों के लिए संकट बन गया। उसके तीरों की वर्षा से रणभूमि आग की तरह दहक उठी। कई महारथी उसके सामने टिक नहीं सके। लेकिन असली क्षण वह था जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दो महान योद्धा, दो विपरीत दिशाओं में खड़े, पर दोनों असाधारण शक्ति से युक्त। एक जन्म से राजकुमार, दूसरा संघर्ष से योद्धा। दोनों की भिड़ंत इतनी घातक थी कि आकाश में बिजली की तरह चमकती तीरों की आवाज गूंजने लगी। धरती हिलने लगी थी। देवता भी यह द्वंद्व देखने उतर आए थे। युद्ध के बीच कर्ण अपने श्रापों से बंधने लगा। परशुराम का श्राप उसकी विद्या भूलने लगा। उसी समय उसका रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। युद्ध नीति के अनुसार उसने अर्जुन से कहा, रुको, मैं अपना रथ सीधा कर लूं। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कौरवों ने पहले ही युद्ध के नियमों को भंग किया है। कर्ण असहाय खड़ा था, पर उसकी आंखों में अपार तेज था। वह अंत तक योद्धा रहा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और फिर उसी क्षण अर्जुन का अंतिम बाण चला, वह बाण जिसने इस महान योद्धा की जीवन यात्रा को विराम दे दिया। कर्ण धरती पर गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसके लिए मित्र धर्म निभाना ही सबसे बड़ी विजय थी। कर्ण की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि कर्ण कोई सूत पुत्र नहीं था, वह उनका ज्येष्ठ भाई था। यह सुनकर पांडव स्तब्ध रह गए। युधिष्ठिर ने दुख से कहा, यदि हमें यह सत्य पहले ज्ञात होता तो शायद महाभारत का युद्ध ही न होता। लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि महानता वंश में नहीं, कर्म में होती है। जन्म परिस्थितियों को तय कर सकता है, पर चरित्र को नहीं। आज भी जब महाभारत के नायकों के नाम लिए जाते हैं, कर्ण उन सब में एक अलग स्थान रखते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने अपमान को सम्मान में बदला, संघर्ष को शक्ति में, और अपने जीवन को एक महान आदर्श में। उसकी कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि धैर्य, दान, वचन और आत्मसम्मान की कहानी है। यही है महाबली कर्ण की अमर गाथा। सूर्यपुत्र, दानवीर और इतिहास का सबसे त्रासद लेकिन सबसे महान नायक।